Assalamu alaikum everyone. Today our topic of discussion is types of reference groups. Basically, we are understanding the chapter of business communication and consumer behavior. So the reference groups are also important for the behavior of consumers, because if you are take a reference from a person, from a people, from a group, then what they recommend, we buy those things. If they recommend to buy us Huawei mobile, and we basically take them as a reference for us, so we will basically accept the decisions of these people. ओके, तो रेफरेंस ग्रुप्स वो लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें ये रिकमेंड कर देते हैं, कहते हैं भाई ये चीज़ ले लें, हम वही चीज़ ले लेते हैं क्योंकि इनको हम अपना रेफरेंस मानते हैं। कहते हैं कि ये जो चीज़ कहेंगे वो बेहतर होगी हमारे लिए। जिस तरह हमारे वालिदैन हैं, वो हमें जिस चीज़ को रिकमेंड करते हैं भाई आप ये काम करें वो ना करें, तो हम उनकी बात जो हमारी चाइल्डहुड में कहते हैं हमें ये ना करें वो ना करें, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग देम एज अवर रेफरेंस। ओके, तो उनकी बेसिकली जब वो रेफरेंस ग्रुप से बात करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी चार टाइप से, पहले नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स। नॉर्मेटिव निकले नॉर्म से, वैल्यूज़ से, कल्चर से। सो नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स किसी एक शख्स का वो ग्रुप होता है जो उसकी बेसिक नॉर्म्स को बनाने के, उसकी बेसिक वैल्यूज़, उसकी बेसिक बिहेवियर्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर एक शख्स पैदा हुआ है किसी एलीट क्लास में और वो मतलब बेसिकली उसको कंजम्पशन पैटर्न उसके डिफरेंट होंगे, तो वो जब उन अपने वालिदैन उसके रेफरेंस ग्रुप में, ज़ाहिर बात है, तो उनको देखेगा तो वो भी ज़ाहिर बात है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं बनेगा। उसका कंज्यूमर बिहेवियर उसी तरह का होगा, बिकॉज स्टार्ट से उसकी नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़ इस तरह की बनी हुई हैं कि उसको प्राइस की इतनी बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं वो बॉदर नहीं करती प्राइस उसको, वो क्वालिटी और वो बेसिकली ब्रांड्स कॉन्शियस होता है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स। वो होते हैं रेफरेंस ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस द ब्रॉडली डिफाइंड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स आर नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स फॉर चाइल्ड इज़ फैमिली, जो उसके वालदैन है वो उसकी बेसिकली नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स के तौर पर उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मैंने आपको लीड क्लास वगैरह की एग्जांपल दी है। जैसे नेक्स्ट है जी कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला है। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप्स वो लोग होते हैं जिनसे हम अपना कंपैरिजन करते हैं, हालांकि वो हमारे कंपेरेबल नहीं होते हमारे साथ। बेसिकली फॉर एग्जांपल हम एक डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं और हम अपने आप को कंपेयर करें एक नेशनल क्रिकेटर से, या कंपेयर से मतलब ये है कि हम उसको अपना रेफरेंस मानते हुए जिस तरह का वो खेलता है हम उसकी कॉपी करें, जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं हम उसको कॉपी करें। या एक एक्टर है फॉर एग्जांपल, वो हमारा रेफरेंस है, तो हम उसको अपने साथ कंपेयर करें, जिस तरह की वो ड्रेसिंग करें हम उस तरह की ड्रेसिंग करें, जिस तरह का उसका हेयर स्टाइल हो हम उसी तरह का हेयर स्टाइल पिक करें। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो रेफरेंस ग्रुप्स, इसकी डेफिनेशन ये है, दिस रेफरेंस ग्रुप एक्ट एज बेंच मार्क फॉर स्पेसिफिक और नैरोली डिफाइंड एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स आर कॉल्ड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। जिसमें एक बेंच मार्क हम सेट कर देते हैं, कंपैरिजन सेट करते हैं बिटवीन आवर सेल्फ एंड समवन एल्स। तो जो समवन एल्स होगा वो बेसिकली हमारे लेवल का नहीं होगा। अगर हम एक एज स्टूडेंट हैं तो वो एक प्रोफेशनल होगा, हम एक डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं वो नेशनल क्रिकेटर होगा, हम एक आम से एक्टर हैं तो वो एक नेशनल एक्टर या एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट या एक बहुत बड़ा फ़नकार या एक बहुत बहुत बड़ा हीरो होगा। ठीक है, तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हुए उसकी जो चीज़ वो रिकमेंड कर रहा होता है, हम उसको, जिसने शाहिद अफरीदी है वो हेड एंड शोल्डर्स को रिकमेंड कर रहा होता है, तो जो लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो उसके साथ ही एसोसिएट करते हैं अपने आप को। वो कहते हैं उसके बाल इस तरह तो हमारे भी इस तरह हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसका हम एक पार्ट होते हैं। बेसिकली हम अपने आप को उसका एक पार्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल के हम एक क्लास हमारी है बीबीए फर्स्ट की, तो उस ग्रुप में हम भी शामिल हैं, हमारी भी क्लास है, हम भी उस क्लास में रहते हैं, तो हम उसको अपना एक मेंबरशिप ग्रुप के तौर पे हम भी उसको मेंबर का उस ग्रुप का एक पार्ट है बेसिकली उस मेंबर का। तो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर क्लास जो है वो एक मेंबरशिप ग्रुप है। अगर हम उस क्लास में हैं, हम उस क्लास का मेंबर हैं, तो हम उसको एक मेंबरशिप ग्रुप के तौर पे एक्सेप्ट करें। जो हमारी पूरी क्लास की वैल्यूज़ होंगी, जो वो अपने आप के लिए अच्छा समझेंगे उस स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए, तो हम भी अपने लिए वही वो यूनिफॉर्म में आएंगे तो हम भी यूनिफॉर्म में आएंगे। वो एब्सेंटीज नहीं करेंगे, क्लास में रेगुलर होंगे तो हम भी तहरीक बात रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। सिम्बॉलिक ग्रुप वो ग्रुप होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिसका हम एक मेंबर नहीं होते, लेकिन हम अपने आप को उसका एक मेंबर कंसीडर करते हैं, करना चाहते हैं। तो ये सिम्बॉलिक ग्रुप, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जिसकी डेफिनेशन, a group whose individual is not a part of that group but act like a member and adopt group values, attitudes, norms, etc.
तो ये वो होता है जिसका हम एक मेंबर, बेसिकली मेंबरशिप ग्रुप का बेसिकली उलट है, उसका अपोजिट है कि हम इस ग्रुप का पार्ट नहीं होते, लेकिन हम अपने आप को उस ग्रुप का पार्ट शो करने के लिए अपने उसकी वैल्यू, उसकी नॉर्म्स वगैरह को अडॉप्ट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हम एक नेशनल क्रिकेटर नहीं हैं, लेकिन हम हमें अगर क्रिकेट का शौक है तो हम जो नेशनल क्रिकेटर्स होंगे उनकी सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने के लिए हम एफ़र्ट करेंगे, हम उसके लिए तगो दो करेंगे। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सिंबॉलिक ग्रुप होता है बेसिकली। तो ये 4 ग्रुप बेसिकली हमारी जो है हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, और इनकी वजह से भी हमारी परचेजेस, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए तो लोग, जो कंपनीज़ हैं, वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को एडवर्टीजमेंट्स में ले जाते हैं, ताकि जो लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं वो उनको एज अ रेफरेंस लें और उनकी जो वो रिकमेंड करें उसको एक्सेप्ट करें और उस प्रोडक्ट को यूज़ करें। So that's all for today's lecture. If you have any question regarding this, you can ask me and comment me and subscribe my channel Noroz Business Institute. Thank you so much.